हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अंपायर ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वर्धना डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी। थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कैपिटल कौन सी थी, कितने रूलर हुए, और देन हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे हर्षवर्धना से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति ही थे, और इनके समय में कैपिटल हुआ करती थी थानेश्वर। थानेश्वर को हम थानेसर और आज की डेट में कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस सिटी है, डेफिनेटली आपने महाभारत में सुनी होगी, और ये आपको देखने को मिलेगी हरियाणा में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अराउंड 360 प्लस टेम्पल्स। दैट्स वाई इसको होली सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, टेम्पल से याद आया, पुष्यभूति ने भी एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया था, स्थानेश्वर टेम्पल, जिसको हम थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर टेम्पल कहते हैं, जहाँ पर शिव भगवान की आराधना करी जाती है। और इसको रेनोवेट करवाया गया था मराठा सदाशिवराव भाऊ ने। और थानेसर को मुगलों के समय में आइलैंड ऑफ मुगल्स भी कहा जाता था। अब इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? देखो, कुरुक्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ब्रह्म सरोवर। एक एंशियंट ब्रह्म सरोवर है जिसको हम ओल्ड ब्रह्म सरोवर कहते हैं, और एक न्यू ब्रह्म सरोवर है, ये भी खैर बहुत पहले ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और ये जो न्यू ब्रह्म सरोवर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर साल गीता जयंती का महोत्सव। गीता जयंती इज़ लाइक कि जैसे हम दिल्ली में ट्रेड फेयर देखते हैं ना, वैसे आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ब्रह्म सरोवर। अब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है महाभारत काल से, फिर कभी इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जितने भी रूलर्स हुए ना एंशियंट हिस्ट्री से या फिर मेडिवल हिस्ट्री से, उनके टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पुष्यभूति ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट करा था? परम माहेश्वर। और पुष्यभूति के बाद हमें 6 रूलर देखने को मिले पुष्यभूति डायनेस्टी से। नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। बस आपने इतना याद रखना है कि इन तीनों रूलर ने एक टाइटल अडॉप्ट करा था महाराजा का। नरवर्धन ने भी, राज्यवर्धन फर्स्ट ने भी, एंड आदित्यवर्धन ने भी। अब आदित्यवर्धन के जो बेटे होते हैं प्रभाकर वर्धन, ये काफ़ी पावरफुल रूलर होते हैं, और इनके 2 बेटे होते हैं राज्यवर्धन सेकंड एंड हर्षवर्धना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रभाकर वर्धन के बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिलती है बाणभट्ट के द्वारा, जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी गई थी, हर्षचरित्रा। वहाँ पर प्रभाकर वर्धन की जो विक्ट्रीज हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इन्होंने अपने समय में कोई भी बैटल नहीं हारी। डेट्स वाई बाणभट्ट ने इनको एक टाइटल दिया था प्रतापाशील का। और 3 टाइटल आपने यहाँ पर याद रखने हैं, महाराजा धीराज, परम भटारक एंड प्रतापाशील। ये टाइटल किसने दिया था? बाणभट्ट ने। ये हमें कौन सी बुक में देखने को मिलता है? हर्षचरित्र में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही पावरफुल रूलर थे, इन्होंने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंड भी किया। अब जैसे इनकी डेथ होती है 605 में, इनकी जो वाइफ होती है यशोमती, वो सती प्रैक्टिस कर लेते हैं। और सती प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सती प्रैक्टिस करने के बाद जो इनके बेटे होते हैं राज्यवर्धन सेकंड, ये रूलर बनते हैं। लेकिन इनका जो टेन्योर है वो मात्र 1 साल का होता है। और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? देखो, प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे होते हैं, राज्यवर्धन सेकंड एंड हर्षवर्धन, और एक इनकी बेटी भी होती है जिसका नाम है राज्यश्री। अब राज्यश्री की शादी हो जाती है किसके साथ? ग्रह वर्मा के साथ। अब ग्रह वर्मा कौन है? मुखारी डायनेस्टी के रूलर हैं, और ये कौन से रीजन में रूल करते थे? कनौज रीजन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब होता क्या है, मुखारी डायनेस्टी के जो ग्रहवर्म है, इनका बैटल हो जाता है देवगुप्त के साथ। अब देवगुप्त और किसके साथ? शशांक के साथ। अब यहाँ पर देवगुप्त और शशांक ग्रहवर्मा को मार देते हैं, और उसके बाद राजश्री को बंदी बना लेते हैं। तो राज्यवर्धन सेकंड बदला लेने के लिए जाते हैं और अपनी बहन को बेसिकली छुड़वाना चाहते हैं। बट देवगुप्त को तो वो मार देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शशांक राज्यवर्धन सेकंड को मार देता है। तो 16 साल की उम्र में मात्र हर्षवर्धन नेक्स्ट रूलर बन जाते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के। अब देखिए, इनकी लाइफ का एक ही उद्देश्य होता है, एक तो अपनी बहन को सती प्रैक्टिस होने से बचाना। सेकेंडली, इनकी लाइफ का मेन ये होता है कि शशांक को मुझे ख़त्म करना है। अब हर्षवर्धन सबसे पहले तो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बहुत सारे रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं कि बुद्धिज़्म को क्यों अडॉप्ट करा गया था। और आपको एक रीज़न ये भी देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपनी बहन को सती प्रैक्टिस होने से बचाना था। डेट्स वाई इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के बाद ही इनका नाम हम देखते हैं शिलादित्य भी कहा जाता है। और पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे हर्षवर्धना। मात्र 16 साल की उम्र में ये रूलर बन जाते हैं, और उसके बाद ये कनौज भी जीत लेते हैं। कनौज उस समय जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता था, और इसको लेकर हम नेक्स्ट सेशन में फिर कभी डिस्कस करेंगे कनौज ट्रायंगल। और कनौज ट्रायंगल में मैं आपको 3 डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कनौज कितना इंपॉर्टेंट होता था किसी भी डायनेस्टी के लिए। और गुप्तास के वीक होने के बाद ये जितनी भी डायनेस्टीज थी, इनका मेनली एम होता था कि हम अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करें। अब देखिए, शशांक की डेथ हो जाती है 637 में। उसके बाद जो मगध वाला पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पार्ट भी
हर्षवर्धना एक्वायर कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन इनको देखने को मिलता है हमें, जो नॉर्थ से आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल जो इंडिया है, मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर वाला रीजन आप कंसिडर कर लो, या फिर नर्मदा, आपको यहाँ पर याद रखना है कि नर्मदा से जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ तक हर्षवर्धना का अंपायर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए हर्षवर्धना ने चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर को हराया था, ध्रुव सेना सेकंड को, लेकिन जब ये नर्मदा से एक्सपेंड करना चाहते थे साउथ की ओर तो इनको एक रूलर ने रोक भी दिया था, वो भी चालुक्य डायनेस्टी के थे और उनका नाम है पुलाकेशिन सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी के कौन से रूलर ने हर्षवर्धना का एक्सपेंशन रोका था, पुलाकेशिन सेकंड। और इसके बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हर्षचरित्रा से। हर्षचरित्रा किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर नर्मदा तक इनका जो एक्सपेंशन था उसके बाद इनका एक्सपेंशन रोक दिया गया था, और यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया था, ये असम और ये वाला रीजन और यहाँ तक। उसके बाद देखिए इनके एम्पायर में छुटपुट बैटल्स चलती रहती थी, लेकिन ये सभी बैटल्स को बेसिकली सप्रेस्ड कर देते थे। और 641 में एक एनवॉय भी भेजा गया था, ताइसंग, और ये कौन से अंपायर से आया था, चाइना से, चाइना के तैंग अंपायर से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हेंगसांग। हेंगसांग एक चाइनीज ट्रेवलर था जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ग्रैब करने आया था, और हेंगसांग लगभग 629 से लेकर 644 एडी तक रुका था हर्षवर्धना के एम्पायर में। और इसने एक बुक भी लिखी थी सी यू की, और इसमें इसने हर्षवर्धना एम्पायर के बारे में भी लिखा था। अब देखिए हेंगसांग का मेन मोटिव क्या था, बुद्धिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना, और हर्षवर्धना हेंगसांग को बहुत मानता था और इसको लेकर इसने एक दो असेंबली भी आयोजित करी थी, एक कनौज और एक प्रयागराज। तो प्रयागराज की जो असेंबली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें महामोक्ष परिषद देखने को मिली थी। तो याद रखना, महामोक्ष परिषद। समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामोक्ष परिषद की जो असेंबली है वो हमें कहाँ देखने को मिली थी, प्रयागराज। अब कनौज असेंबली कब हुई थी, 643 एडी। वैसे जो ईयर होते हैं वो आपको यहाँ पर याद नहीं रखने हैं, बस आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि दो असेंबलीज हुई थी, कनौज एंड प्रयागराज। और हेंगसांग के अकॉर्डिंग जो हर्षवर्धन है वो कौन से सेक्ट को फॉलो करते थे, महायाना सेक्ट। इवन बाणभट्ट की बुक में भी हमें यही देखने को मिला है, तो महायाना सेक्ट को फॉलो करते थे। अब बुद्धिज्म में महायाना हीनयाना क्या होता है ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए हर्षवर्धना महायाना के साथ साथ कौन से फेथ को फॉलो करते थे, शैव फेथ को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हेंगसांग एक लिबरल बुद्धिस्ट थे, जो महायाना सेक्ट है वो बेसिकली लिबरल बुद्धिस्ट में आता है। और हर्षवर्धना जो नालंदा यूनिवर्सिटी हब हुआ करता था उस समय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के लिए, और यहाँ पर 18 सेक्ट्स में बुद्धिस्ट नॉलेज दी जाती थी। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी का जो बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके लिए हर्षवर्धना ने सराउंडिंग में जो 200 विलेजेस हैं वो गिफ्ट कर दिए थे, और यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होकर आता था उसको मेंटेनेंस में दे दिया जाता था। अब हर्षवर्धना ने खुद के भी 3 प्ले लिखे हैं, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। अच्छा, रत्नावली से मुझे याद आया, कुरुक्षेत्रा में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, तो हर साल 1 नवंबर को हरियाणा डे होता है। उस दिवस के उपलक्ष्य में बेसिकली रत्नावली का एक प्रोग्राम आयोजित करा जाता है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में, और डेट आगे पीछे हो जाती है लेकिन मेन यहाँ पर एम होता है हरियाणा दिवस। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, बाणभट्ट के द्वारा 2 बुक्स लिखी गई थी, कंदाम्बरी एंड हर्षचरित्रा। हर्षचरित्रा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और हर्षवर्धना का टिला आपको देखने को मिलेगा कुरुक्षेत्रा में, इसको शेख चिली का मकबरा भी कहा जाता है। देखिए अगर आपने कभी कुरुक्षेत्रा विजिट किया है तो आप देखेंगे ये वाला एरिया सारा का सारा हर्षवर्धना का टिला है, और यहाँ पर मिड में आपको देखने को मिलेगा शेख चिली का मकबरा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है हर्षवर्धना के समय से, और ये आज भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। और हर्षवर्धना की डेथ के बाद जो पुष्यभूति डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हर्षवर्धना की डेथ कब होती है, 647 एडी में। होपफुली आज जो हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी वो आपको समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, इस तरह से एक रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पर एक एक रूलर को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाएगी, मतलब आप क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली लगा पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।